diplomatic strike against Pakistan is being done by India. India has banned all kinds of trade with Pakistan. Import-export of goods from Pakistan have been banned. This trade ban will take effect immediately. India has banned all kinds of import and export from Pakistan. Diplomatic strike being done by India. Import-export of goods from Pakistan have now been banned. Trade ban will take place effective immediately. This is a big diplomatic offensive which is being done by India, starting with suspension of the Indus Water Treaty to now banning of trade, imports and exports both. Goods which come via Pakistan, which originated via Pakistan, all of them have now been banned in India. My colleague Himanshu Mishra is now joining me on the story. हिमांशु, एक के बाद एक हम देख रहे हैं सरकार कई सारे जो बड़े फैसले हैं वो कर चुकी है। एक फैसला था इंडस ट्रीटी का, अब हमें देखने को मिलता है कि बैन कर दिया गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी तरीके की ट्रेड का। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत ने जो पहले सीसीएस की थी 23 तारीख को, उसमें सबसे बड़ा फैसला लिया था। 5 कूटनीतिक स्तर पर इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो कैंसिल किया, और उसके बाद जो है साथ ही साथ जो वीजा है सार्क के जरिए जो पाकिस्तानी नागरिकों को मिलता था उसको रद्द किया, और इंडिया के जो लोग पाकिस्तान में वीजा पे गए हुए थे वहां पर उनको वापस बुलाया, और जो हाई कमीशन है दोनों ही कंट्रीज के, पाकिस्तान और इंडिया में, उनको बैन कर दिया भारत ने। ये कहा कि पाकिस्तान का हाई कमीशन भारत में नहीं और वहां, और लगातार इस तरीके के फैसले जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। इंडिया ने पहले अपना एयर स्पेस बंद किया, और अब जो है पाकिस्तान की बनी कोई भी गुड्स जो है वो इंडिया में, या वाया पाकिस्तान कोई गुड्स जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं होगी, और ना ही इंडिया की तरफ से कोई चीज इंपोर्ट की जाएगी पाकिस्तान को। तो एक बड़ा फैसला जो है वो आर्थिक स्तर पर, यानी इकोनॉमिकल सेक्टर के थ्रू जो है भारत जो है पाकिस्तान को घेरना चाहता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो इंडिया से पाकिस्तान जाती हैं, और इसीलिए भारत लगातार जो है वो डिप्लोमेटिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, और साथ ही साथ जो है अगर आप देखें तो एयर स्पेस के जरिए भी पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाना चाहता है, और इसलिए लगातार इस तरीके के फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के बाद। लेकिन इतना जरूर है, अभी ये सब जो है डिप्लोमेटिक स्तर पर, या ये कहें कि इकोनॉमिकल स्तर पर जो है फैसले लिए गए हैं, लेकिन बड़ा फैसला जो है वो सैन्य कार्रवाई के तौर पर आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है ऐश्वर्या, और इंडिया टुडे के दर्शकों को भी, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और इस तरीके के लगातार फैसले लेकर भारत जो है वो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको जो है डेंट करना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना चाहता है। अगर आप देखेंगे तो जब पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद भारत ने जो डिप्लोमेटिक फैसले लिए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो या अन्य फैसले हो या एयर स्पेस बंद करने की बातचीत हो, उसके बाद पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट है वो 3500 पॉइंट एक दिन में गिर गया था, जो एक बड़ा डिप था पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत इस तरीके से पाकिस्तान को पहले डेंट पहुंचा रहा है, और ये बता रहा है कि भारत की ताकत क्या है और पाकिस्तान को वो किस नजरिए से जो है वो चोट पहुंचा सकता है। हिमांशु, हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबर भी आ रही है। Back-to-back diplomatic strikes being done by India against Pakistan. Now, after the trade ban, now port access has also been banned for Pakistan. India has banned port access to Pakistani ships. This is a move which is all set to bolster maritime security. Ban to remain in force until further notice. Pakistani ships will not be allowed anywhere near any of the ports in India. Port access to Pakistani ships, ships with Pakistani flags have now been banned. My colleague Himanshu still with me on the story. हिमांशु, आपने जिक्र किया था किस तरीके से कि जवाब मिलेगा, जवाब दिया जाएगा, भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। पोर्ट एक्सेस भी अब पाकिस्तानी शिप्स का बंद कर दिया गया है। देखिए ऐश्वर्या, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो है पहले फैसला लिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद करने के लिए, और उसी कड़ी में जो है वो पोर्ट एक्सेस जो है वो पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया है, और इंडिया से पाकिस्तान के लिए भी जो है पोर्ट एक्सेस को बंद किया गया है। तो ये दर्शाता है कि भारत किस तरीके से जो है इस बार पाकिस्तान को आतंकी हमले का सबक सिखाना चाहता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन किया, और अब पोर्ट एक्सेस को जो है पाकिस्तान के लिए बैन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता नजर भी आ रहा है, और उनको एक्शन मूड में भी दिख रहा है।
क्योंकि भारत जो है इस बार बड़ा कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में जितनी आतंकी घटनाएं होती हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है। जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आती हैं आईबी और रॉ की, उसमें तो भारत की ये चिंता जाहिर है कि जो भी भारत के अंदर आतंकियों को पनाह देगा, आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाएगा या उनके लिए कोई जमीन देगा, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी सिलसिले में आप देखेंगे चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश है। मैंने पहले भी बताया, कूटनीतिक स्तर पर भी, इकोनॉमिकल स्तर पर भी और सैन्य स्तर पर भी भारत पाकिस्तान को जो है वो एक-एक करके जो है उनकी घेरेबंदी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की जो आर्थिक जो कमर है वो टूट सके। जी हिमांशु, शाही जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। That was my colleague Himanshu who put everything in perspective and told us the different kind of action that is now being taken by the Indian government against Pakistan.